हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं क्या मात्रक का तीसरा क्लास, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, सदिश राशि और अदिश राशि। तो चलिए हम देखते हैं ये सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे क्या, अदिश राशि, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन होता क्या होगा, इसी राशियां, वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो, परिमाण की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। होती है, समझा गया। वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अब हम ये समझेंगे कि परिमाण यहाँ पर क्या है, ये वाला शब्द परिमाण क्या है। तो हम जैसे किसी भी चीज को मापते हैं तो कैसे मापते हैं, केजी में, लीटर में, इस टाइप से। तो वो क्या होता है, हम उसका परिमाण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं। तो वही है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ क्या उसमें चाहिए, परिमाण चाहिए। परिमाण का मतलब कि कोई भी 5 केजी, 5 लीटर, 10 लीटर, 10 रुपया, 20 रुपया, मतलब इस टाइप से वो क्या हो गया, परिमाण हो गया। तो उससे हम क्या बोलेंगे, अदिश राशि। अब जैसे इसमें क्या आएगा, जिसे हम बोल सकते हैं 5 लीटर, 10 रुपये, 10 किलोग्राम, 10 केजी, जिसे हम बोल सकते हैं इस टाइप से। ये क्या है, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ देखिए क्या है, परिमाण है 5 लीटर। इसका परिमाण कितना है, 5 लीटर। ये 10 रुपये, ये 10 केजी। जब इस तरह रहे तो हम उसे किस राशि में कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा क्या, सदिश राशि। अब सदिश राशि में क्या होता है, तो हम देखेंगे। चलिए यहाँ सदिश राशि, सदिश राशि जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें वैसी राशियां जिनके लिए, वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, जो भी आपको बताए, ये परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा क्या हो, दोनों चाहिए, मतलब दोनों आवश्यक हो। समझा रहा, इसमें क्या था, सिर्फ परिमाण था। जिसे हम किसी भी चीज को मापे तो 5 लीटर, 10 रुपए, 10 केजी, 10 कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए और उसके साथ उस दिशा भी होना चाहिए। तब उसे क्या क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। सदिश राशि कहलाते हैं।
इसका डिफिनेशन हो गया। इसमें सिर्फ क्या चाहिए, परिमाण, और इसमें परिमाण के साथ दिशा। अब समझेंगे इसमें दिशा कहाँ से आएगा, तो यहाँ देखिए अब बताते हैं। जैसे मैं इसका पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, समझा रहा, चाल हो जाएगा, चाल चाल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, इत्यादि हम बोल सकते हैं। और भी होता है। अब समझेंगे इसमें वेग कैसे होता है, मीटर। तो वेग आपको डिफिनेशन पता होगा, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। मतलब इसमें मीटर भी है और सेकेंड भी है, समझा रहा है। मतलब मीटर मतलब कोई दिशा में तो गति कर रहा होगा, तो कोई दिशा में। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निश्चित दिशा में क्या, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, तो निश्चित दिशा में रहेगा। तो जब दोनों में दिशा रहे तो हम उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशि। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, तो चलिए ये समझ में आ गया होगा, अदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि किसे कहते हैं। इसको हम मिटाते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ। मात्रक तो पढ़ लिए, अब आता है बात कि हम किसी भी चीज को कितने तरह से माप सकते हैं। समझा गया, किसी भी भौतिक राशि को कितने तरह से माप सकते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्या, और एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन एक आ सकता है क्या, कि जो ये सदिश और ये अदिश, ठीक, तो क्या सदिश अदिश हो सकता है, या फिर ये सदिश अदिश हो सकता है, या फिर ये अदिश सदिश हो सकता है। तो आप समझिए इसमें क्या होगा, सिर्फ परिमाण होगा। इसमें क्या होगा, परिमाण। बट इसमें क्या होगा, परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा। परिमाण के साथ साथ दिशा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सदिश अदिश होगा या फिर अदिश सदिश हो सकता है, तो आपका जवाब आना चाहिए क्या, कि ये जो अदिश है मतलब, और ये सदिश है, तो सदिश अदिश हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें परिमाण है, और अदिश के लिए में क्या जरूरी होता है, सिर्फ परिमाण। तो सदिश में देखिए परिमाण है, दिशा भी है। तो जब परिमाण है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अदिश एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, सदिश नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें सिर्फ परिमाण ही है, दिशा नहीं है, इसलिए हम इसे सदिश नहीं कर सकते, बस सदिश को हम अदिश कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें परिमाण है। समझ आ गया, ये याद रखिएगा आप लोग, नोट में लिख लीजिएगा। चलिए हम समझते हैं मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन है क्या, मात्रकों की पद्धति कितने प्रकार की होती है। पद्धति का मतलब, करने का मतलब है जो हम मात्रक है, मापते हैं किसी भी चीज को, तो कितने तरह से हम किसी भी चीज को माप सकते हैं। जैसे सेकेंड में मापे, लंबाई मापे, क्या उसके अलावा हम लंबाई को किसी चीज में माप सकते हैं मीटर के अलावा। समय को सेकेंड में जैसे मापते हैं, तो उसके अलावा किसी चीज में माप सकते हैं, ये समझना है। मतलब वही हुआ क्या, कितनी तरह से हम किसी भी चीज को माप सकते हैं। समझा गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, चलिए दूसरा ले लेते हैं। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धतियां 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है, मतलब कि हम जो मापते हैं किसी भी चीज को कितने तरह से माप सकते हैं, 4 तरह से माप सकते हैं, 4 मात्रकों में माप सकते हैं। तो इसमें पहला आता है क्या, फुट, पाउंड। क्या आता है, फुट, पाउंड और सेकेंड पद्धति। फुट, पाउंड और सेकेंड पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फुट को एफ शॉर्ट में, पाउंड को पी और सेकेंड को एस, मतलब एफ पी एस सिस्टम। मतलब एफ पी एस सिस्टम, मतलब एफ पी एस पद्धति में हम किसी भी चीज को पहले माप सकते हैं। मतलब फुट मतलब लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को
पाउंड में और समय को सेकंड में। इस तरह से हम माप सकते हैं। अब इसमें दूसरा है क्या, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड प्रति, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर का सी और ग्राम का जी और सेकेंड का एस, मतलब सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम बोलेंगे, मतलब कि लंबाई को इसमें किस में मापना है, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में। इस तरह से मापेंगे। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया किसी भी मतलब मापने का पद्धति, दो तरह से हो गया। अब तीसरा होता है मीटर, किलोग्राम और होता है सेकेंड प्रति। इसका मतलब ये साइन का मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे, ये आप आन रखिएगा। अब चलिए इसमें आ गया, तो इसका होगा मीटर, मीटर का एम, किलोग्राम का के और सेकेंड का एस, मतलब कि इंग्लिश में हम इसे क्या बोल सकते हैं, एमकेएस सिस्टम। इसमें क्या होगा, लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। इस तरह से हम माप सकते हैं। पहला है फुट में, पाउंड में और सेकेंड में, मतलब लंबाई को फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में। इस तरह से मापेंगे। दूसरा तरीका है जिसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापेंगे। तीसरा तरीका है जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। एक चीज देखिए, कभी नहीं बोला समय को हमेशा सेकेंड में माप रहे हैं, बट ये दोनों में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये हमारा 3 सिस्टम हो गया। और एक होता है चौथा, जिसे हम बोलते हैं एसआई मात्रक पद्धति। इसका मतलब है एसआई सिस्टम। ये क्या है, एसआई सिस्टम, जिसे हम एक तरह से इंटरनेशनल सिस्टम कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम का कहने का मतलब हो गया पूरे वर्ल्ड में, मतलब कोई ऐसा भी चीज जिसको मापने के लिए सिर्फ एक ही पद्धति है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अब हम लोग समझ लें, यहाँ इंडिया में क्या बोला जाता है, पैसा को मतलब मुद्रा को रुपया बोला जा सकता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में क्या उसे रुपया बोला जाता है, नहीं, सब जगह सब तरह से बोला जाता है। कहीं डॉलर बोला जाता है, क्या कुछ और बोला जाता है, समझा गया। तो जब हम कोई वैसा चीज जिसे हम इंडिया में भी उसे उसी तरह से माप सकते हैं, इंग्लैंड में भी उसी तरह से माप सकते हैं, अमेरिका में भी उसी सिस्टम से माप सकते हैं, तो उस पद्धति को हम क्या बोलेंगे, एसआई पद्धति, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल सिस्टम भी हम कर सकते हैं। तो चलिए आज मात्रक का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, गति। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज तक इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।